कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा ने नागपुर में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के मंत्रालय से संबंधित कैग रिपोर्ट का मुद्दा उठाया। खेड़ा के मुताबिक भारतमाला प्रोजेक्ट के ही साथ नेशनल हाईवे की अन्य योजनाओं पर कैग ने सवाल उठाया है। नागपुर से तो बड़े बड़े नेता आए हैं, एक बहुत बड़े मंत्री भी हैं, नितिन गडकरी जी। ये सीएजी की रिपोर्ट है, सबको दिखाएंगे, बिल्कुल दिखाऊंगा। ये सीएजी की रिपोर्ट है। हमारी 10 साल की सरकार में जब सीएजी की रिपोर्ट आती थी, उस वक्त आप लोग डिबेट्स करते थे, उस पर चर्चा करते थे, संसद में चर्चा होती थी, सड़क पर आंदोलन होते थे और एक्शन भी लिया जाता था। ये सीएजी रिपोर्ट का क्या हुआ हमें नहीं मालूम। ये भारतमाला परियोजना की सीएजी रिपोर्ट बड़े गंभीर आरोप हैं, कोई छोटे मोटे आरोप नहीं हैं, बड़े भारी भ्रष्टाचार के आरोप हैं। कंपनियों ने जिनको ठेके मिले, हजारों करोड़ के ठेके जिन कंपनियों को मिले, उन कंपनियों ने अपने दस्तावेज, अपने कागज, अपने डॉक्यूमेंट्स फर्जीवाड़े से बनाए और ठेके हासिल किए। ये मैं नहीं कह रहा, ये सीएजी रिपोर्ट कह रही है। ये मेरी जुबान नहीं है, ये सीएजी कह रहा है। भारत का छोटा आरोप नहीं है। 1 लाख करोड़ के बॉन्ड इन्हीं के मंत्रालय ने निकाले बिना कैबिनेट कमिटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अप्रूवल के। कभी हुआ है? इंग्लिश में कहते हैं बनाना रिपब्लिक। ये कोई बनाना रिपब्लिक है क्या कि जो मन में आया कर दिया, जिसके मन में आया कर दिया? खेड़ा ने ये भी दावा किया कि गडकरी के खिलाफ उनकी ही पार्टी में खुरापात करने वाले लोग हैं। भाजपा के लोग गडकरी के खिलाफ कागजात लेकर कांग्रेस के नेताओं को ढूंढते थे। वहीं खेड़ा द्वारा नागपुर में कही गई बात का भाजपा ने भी प्रत्युत्तर दिया है। भाजपा के विधायक कृष्णा खोपड़े ने कांग्रेस पार्टी द्वारा खेड़ा को खुद के गिरेबान में झांकने की नसीहत दी है। पवन खेड़ा जी ने कांग्रेस के 10 साल का इतिहास अगर निकाल के देखा होगा तो पूरे 10 साल के अंदर भ्रष्टाचार के सिवा दूसरा कोई भी काम उनके राज में हुआ नहीं। और इसीलिए दूसरे के ऊपर उंगली उठाने के पहले पवन खेड़ा जी ने कांग्रेस के नेताओं के अंदर झांक कर देखना चाहिए कि अपन कितने भ्रष्टाचारी हैं। कैट का रिपोर्ट का बहाना लेकर कुछ भी मनगढ़ंत आरोप लगाना, मनगढ़ंत बातें करना। और आपने ये भी देखा होगा कि 2014 से लेकर तो 2019 तक का आज तक का कोई भी कांग्रेस के नेता ने एक भी पुरावे के सहित आज तक का आरोप नहीं लगाया। और पवन खेड़ा जी भी ये हवा के अंदर बात कर रहे हैं, वो एक्चुअल डॉक्यूमेंट के आधार पर बात नहीं कर रहे हैं। और इसलिए इनके आरोपों में कोई तथ्य रहता नहीं। और कांग्रेस पूरी ये भ्रष्टाचार के अंदर डूबी है, ये पूरे देश ने देखा है।